हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप के अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैंने कुछ ऐसे टिप्स शेयर किए हैं जो आपको काफी पसंद आएंगे और हेल्पफुल भी लगने वाले हैं। टिप्स छोटे से हैं लेकिन हाँ बहुत ही ज्यादा काम आएंगे आपकी लाइफ में। सबसे पहला टिप्स मैंने जो शेयर करना है वो लेना है यहाँ पर थोड़ा सा दूध, और यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा कोलगेट ऐड किया है। आप थोड़ा सा ज्यादा कोलगेट भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे को जितना चाहिए था मैंने कर लिया है। यहाँ पर इन दोनों को अच्छे से फेंट लेंगे ताकि ये जो कोलगेट है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए दूध के अंदर। अब आपको ये लग रहा होगा कि मतलब दूध में कोलगेट ऐड करने से मतलब क्या होने वाला है। तो देखिए, बहुत अच्छी सी रेमेडी हमारी बनकर तैयार हो जाती है स्किन के लिए। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, और जो लेडीज है घर से बाहर जाती हैं ड्यूटी वगैरह करने के लिए, या फिर वैसे भी काम करती हैं जैसे जंगल वगैरह करते हैं गाँव सब में, तो उनकी जो स्किन ना एकदम काली पड़ जाती है, झुलस जाती है धूप से, और टैनिंग की समस्या हो जाती है। हाथ पैर एकदम काले पड़ जाते हैं, यहाँ तक कि फेस की रौनक भी चली जाती है, जिसके चलते हुए पार्लर पे जाना पड़ता है, और पार्लर पे जाके हम काफी सारे पैसे दे के आते हैं। लेकिन जो हमारी स्किन होती है ना वो बिल्कुल भी फेयर नहीं होती है, अगर होती भी है तो 2-4 दिन के बाद वो फिर दोबारा डल हो जाती है एंड फिर से ब्लैक ब्लैक हो जाती है। तो घर पर ही होम रेमेडी ट्राई कीजिएगा, आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। हफ्ते में 2 बार ट्राई कर लीजिएगा बस। आपकी जो स्किन है ना तो डल पड़ेगी, ना टैनिंग की समस्या होगी, और ना ही आपको ये जो काली पड़ने की जो समस्या है ना स्किन की, वो भी आपकी स्किन काली नहीं पड़ेगी। अब देखिए, इसे थोड़ा सा लगा के छोड़ दीजिएगा 15-20 मिनट के लिए, जब तक ये ड्राई हो। फिर आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिएगा। आप खुद ट्राई कर सकते हैं कि जो आपकी स्किन थी पहले कितनी काली दिख रही थी, वो मतलब आपको एकदम फेयर लगने वाली है, क्योंकि कोलगेट हमने जिसमें ऐड किया है ना, कोलगेट और जो दूध होता है ना वो स्किन को फेयर करने का काम करता है। आप इससे ट्राई कीजिएगा, आपको पार्लर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और गर्मियों में आप खुद से ही अपनी स्किन का ध्यान रख पाएंगे। तो इसे मुंह पे मत लगाइएगा फ्रेंड, आप अपने हाथ पैर गर्दन कमर पे या पैर और घुटने पे कहीं पे भी लगा सकते हैं, जहां पर भी आपको टैनिंग की समस्या है या फिर काले हाथ पैर आपके पड़ चुके हैं। बढ़ते नेक्स्ट चीज की तरफ। यहाँ पर मैंने ली हुई है प्लास्टिक की बोतल, और प्लास्टिक की बोतल जो हमने ली हुई है इसका हम करेंगे क्या, मैं आपको बताती हूँ। तो बोतल के 2 पार्ट मैंने कट किए हैं। एक तो मैंने ऊपर वाला पार्ट कट किया है, इसके ढक्कन में मैंने होल कर लिया, और नीचे वाला जो पार्ट है वो भी हमें चाहिए होगा। अब इसका यूज करेंगे हम किचन में। किचन में कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हम किचन में बर्तन मांजते हैं, और बर्तन मांजते समय हमारे काफी सारी चम्मच ऐसी होती है जिनको हम वॉश करके ऐसी डायरेक्ट बर्तन की टोकरी में डालते रहते हैं, लेकिन जब दोबारा से चाहिए होती है तो हम खोजते रहते हैं, जिससे घर में बहुत ज्यादा शोर होता है बर्तनों का, और ये गुम भी हो जाती हैं बड़े बर्तनों के साथ, हाथ भी नहीं लगती है। तो आपने करना क्या, देखिए इस तरीके से आपने ये बना के रखना है ऑर्गेनाइजर, और धो धो के ना आप चम्मच को पहले इसमें रखेंगे ना, तो जो इसका पानी है वो नीचे से निकलता रहेगा, क्योंकि हमने ढक्कन में पहले से ही हॉल किया था। चम्मच ड्राई हो जाएंगे, फिर ड्राई होने के बाद आप यहाँ से उठाकर उसमें रख सकते हैं अपने चम्मच स्टैंड में। नेक्स्ट आइडिया है लहसुन को लेकर। लहसुन सभी लोग खाना पसंद करते हैं, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो लहसुन को मतलब खाते नहीं है, लेकिन जिनके घरों में खाया जाता है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लहसुन को बहुत सारा मतलब हमें छीलना पड़ता है, और हम अकेली लेडीज होती हैं घर में, रेसिपी भी तैयार करनी है और हमें लहसुन भी छीलना है, क्योंकि बहुत सारा समय हमारा लहसुन को छीलने में चला जाता है। और कभी कभी तो हमें बहुत जल्दबाजी में रेसिपी तैयार करनी होती है, जैसे मेहमान वगैरह आ जाते हैं तब हमें रेसिपी बनानी होती है। तो अब हम करें क्या, अगर हम नॉर्मल तरीके से लहसुन को छीलते हैं तो हमारे नाखून में भी दर्द होने लगता है, हमारे नाखून में भी धस जाता है अंदर ये लहसुन, घाव भी हो जाता है, और हम लहसुन छील भी नहीं पाते हैं, काफी सारा टाइम लग जाता है। तो आपको करना क्या है, देखिए टेंशन नहीं लेनी, आपको तो पूरी छानने वाला झारा है ना, बस ये लेना है, और इसी से ना आप ढेर सारा लहसुन मिनटों में छील पाएंगे। जो लहसुन की कलियां हैं वो आपने इस झारे में डालनी है, और मतलब गैस जलानी है, एकदम सिम आंच पे रखना है, और इसे थोड़ा सा हिलाते डुलाते आपको गर्म करना है लहसुन को, जलाना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा हल्का सा इसे गरम कर लेना है। तो पहले मैं इसे गरम कर लेती हूँ, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मतलब ये कैसे छिलता है और कितने फटाफट से छिलता है। तो यहाँ पर मैं बंद कर देती हूँ, काफी गर्म हो चुका था हमारा लहसुन ये। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं पहले। ये देखिए, तो इसका जो लहसुन है थोड़ा सा मतलब लहसुन का जो छिलका है थोड़ा सा काला पड़ गया, कोई बात नहीं है, लेकिन लहसुन हमारा बिल्कुल फ्रेश निकलेगा। और वैसे भुना हुआ लहसुन फायदा ही देता है, नुकसान नहीं देता है। अगर थोड़ा सा लहसुन जल भी जाए तो कोई बात नहीं है, इससे टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन हाँ इसकी जो गुणवत्ता है और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि भुना हुआ लहसुन हमें बहुत ज्यादा फायदा देता है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं आपको छील कर दिखा देती हूँ।
मतलब ये इतना सॉफ्ट हो चुका है इसका जो छिलका है कि मतलब ये एक ही बार में पूरा छिलका निकल जा रहा है। ये देखिए, तो है ना कितनी बढ़िया सी ट्रिक है। पहले एक कली को छील रही थी मैं, तो मुझे कितना सारा समय लग गया था। अब इसी तरीके से अगर मैं लहसुन को छीलने के लिए बैठती तो समझ लीजिए फ्रेंड मेरे तो बहुत सारा समय चला जाता। अब इतना समय ना हो किसी के पास तो फिर क्या करें, चलो अभी खाली बैठे हैं, खाली समय है, फ्री है हम, तो छील भी लें इस तरीके से, नॉर्मल तरीके से। लेकिन अगर समय भी ना हो और हमें रेसिपी भी तैयार करनी हो, बहुत सारा लहसुन भी छीलना हो, तब तो आपको कुछ ना कुछ ट्रिक लगानी ही पड़ेगी। तो ये देखिए कितना सारा लहसुन मैंने छील दिया है एकदम, और ये जो इसका छिलका है वो अलग हो गया है और हमारा लहसुन हमें अलग मिल गया है। ये देखिए, आई होप कि ये वाली ट्रिक भी आपको अच्छी लगी होगी। लहसुन एकदम फ्रेश है, इसके स्वाद में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इसे आराम से रेसिपी में यूज कर सकते हैं। तो कैसी लगी लहसुन छीलने की ट्रिक फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो यहाँ पर ली हुई है मैंने ये पानी की बोतल, और अभी तो गर्मियां हैं और गर्मियों में आप सभी को पता ही होगा फ्रेंड कि गर्मियों में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अगर हम कहीं घर से बाहर भी जाते हैं तो पहले पानी की बोतल ले जाना चाहते हैं, चाहे हम एक सामान कम कर दें लेकिन पानी की बोतल संग में लेके जाते हैं। पानी की बोतल हम भर लेते हैं, और भर के रखने के बाद हम करते क्या, जो भी हमारे पास थैला होता है, पर्स होता है, उसमें हम पानी की बोतल को इस तरीके से रख देते हैं खड़ा करके, और इसकी जो जीप होती है, इनके चेन होती है ना, इसको बंद कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, ये जो बोतल होती है ना उल्टी हो जाती है, इनके पलट जाती है, जिससे कि हमारे बैग में पानी की लीकेज हो जाती है बोतल से, और हमारा सामान भीग जाता है। कभी कभी तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कागज वगैरह हमारे पर्स में रखे हुए होते हैं वो भी भीग जाते हैं, या जो भी सामान होता है वो भी भीग जाता है। तो अब आपको करना क्या है, अगर आप पर्स में रख के बोतल को ले जाती हैं या थैले में, तब आपने एक सेफ्टी पिन लेना है, और एक आपने इस तरीके की रबड़ लेनी है। अब देखिए, जहां पर भी आपने बोतल रखनी है कपड़े में, देखिए इस तरीके से आपको पिन को सेट करना है। ऊपर से इसमें रबड़ भी लगा देनी है। ये देखिए, एक ही पिन के द्वारा ये रबड़ भी सेट हो जाएगी, आपको सिलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस आपने इतना काम करना है। ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छा सा जुगाड़ है। अब हम करेंगे क्या, अपनी बोतल को उठाएंगे और पर्स में रखेंगे और इस रबड़ को डाल देंगे, तो इस रबड़ से ना बिल्कुल सेट हो जाएगी, हिले डुलेगी बिल्कुल भी नहीं। जहां पे आपने रखी है आपको वहीं पे मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं गिरेगी, चाहे आप अपना पर्स कैसे भी रखिएगा, लेकिन ये बोतल आपकी नहीं गिरेगी क्योंकि हमने इसमें रबड़ सेट कर दी है। तो एक ही जगह पर ये फिक्स रहने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। यहाँ पर मैंने मैंगो लिए हुए हैं, और मैंगो का भी सीजन है, सभी के घरों में आ रहे होंगे। लेकिन ऐसा होता है ना, हम कभी कभी ढेर सारे मैंगो लेके आ जाते हैं, तो उसमें से कुछ जो आम होते हैं ना वो कच्चे निकल जाते हैं, थोड़े से मतलब खट्टे होते हैं और हरे हरे से होते हैं। और हरे हरे से आम जो ना मतलब खट्टे लगते हैं खाने में, आपने ज्यादातर नोट किया होगा। तो आपको देखिए एक काम करना है, अगर आपको दोबारा से इन्हें पकाना है तो जो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आपने फॉलो करनी है। बिना किसी भी केमिकल के, बिना कार्बेट के ही आप इन मैंगोज को घर पे इजीली पका पाएंगे, और इतने मीठे हो जाएंगे कि आप खा के खुश हो जाओगे एकदम। तो उसके लिए आपको करना क्या है, एक न्यूज़पेपर लेना है, न्यूज़पेपर को आपको कट कर लेना है। और ये जो तरीका मैं बता रही हूँ ना आपको, मतलब आम को पकाने का, चाहे तो आप इस तरीके से बिल्कुल कच्चे आम भी पका सकते हैं, जैसे पेड़ पे से तोड़ के लाते हैं कच्चे वाले जो आम, मतलब ऊन वाले आम पे भी ये वाला तरीका आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले कागज कागज को कट कर लिया है। ये देखिए, अब हम करेंगे क्या, ये जो मैंगो है हमारे, इनको ना इसमें लपेट देंगे। तो एक एक आम करके हम पहले इसमें सेट कर देते हैं। ये देखिए, बस इसमें ना आपको एक चीज रखनी है, और बिना कार्बेट के, बिना किसी केमिकल के ही आपके जो आम है ना ये बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे, पीले पीले भी हो जाएंगे, और इतने मीठे होंगे कि आप मतलब कि खाते ही बोलोगे वाह कितनी अच्छी सी ट्रिक है। तो यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको, इसमें हमें एक चीज और रखनी होगी, और बिल्कुल नॉर्मल तरीका है, आप इसे काफी सारे आम पका पाएंगे। सबसे पहले पोलोथीन लेनी है, या फिर कोई आपके पास डिब्बा है, डिब्बा ले लीजिएगा। ये आम हमें पोलोथीन में रख देने हैं। ये हमने रख दिए हैं। अब हमें चाहिए होगा ऑनियन। जी हाँ फ्रेंड, अब आप कहोगे ऑनियन का क्या काम है इसमें, तो ये जो प्याज है ना, इसी से ये आम एकदम पक जाएंगे। बस आपको नोट लगानी है इसमें, और नोट लगा के आप इसे 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए।
24 घंटे बाद जब आप इन आम को निकालेंगे तो ये पीले भी मिलेंगे और एकदम मीठे भी निकलेंगे।